हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल कोर स्टूडियो। गाइस, इस वीडियो में आज हम एक्सेल में बहुत ही इंटरेस्टिंग टेबल क्रिएट करने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे आप टोटल इनकम पर कमीशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उस कमीशन पर आप प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हैं, टैक्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यही सब चीज़ आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं और ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। तो अब जैसे हम यहाँ पर A1 वाले सेल में टाइप करते हैं ईयर, फिर नेक्स्ट सेल में जाने के लिए हम यहाँ पर राइट एरो की प्रेस करेंगे और फिर हम यहाँ पर टाइप करते हैं टोटल इनकम। नेक्स्ट सेल में जाने के लिए राइट एरो की प्रेस करेंगे, देन यहाँ पर टाइप करते हैं 20% कमीशन, फिर यहाँ पर राइट एरो की प्रेस करते हैं, देन यहाँ पर टाइप करते हैं प्रॉफिट, राइट एरो की प्रेस करते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट हम टाइप करते हैं टैक्स, राइट एरो की प्रेस करेंगे और फिर हम यहाँ पर लास्ट हेडिंग मेंशन करेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो अब हमने यहाँ पर जो है अपनी टेबल के लिए हेडिंग्स को लिख लिया है, लेकिन आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि B1 वाले सेल में आप देखेंगे कि जो टोटल इनकम है वो हमें यहाँ पर पूरा नहीं शो हो रहा है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर C1 वाले सेल पर आते हैं तो आप देखेंगे कि 20% कमीशन भी हमें यहाँ पर इस सेल में पूरा शो नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पर फॉर्मूला बार में देखते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर जो टेक्स्ट है वो पूरा प्रॉपर नजर आ रहा है। ऐसे ही अगर हम टोटल इनकम पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे टोटल इनकम जो है वो फॉर्मूला बार में हमें यहाँ पर पूरा शो हो रहा है। लेकिन अब हम यहाँ पर चाहते हैं कि टोटल इनकम, 20% कमीशन, ये जो हेडिंग्स हैं वो हमें यहाँ पर ही इसी सेल में प्रॉपरली शो हो। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, बी वाले लेबल पर आएंगे और इसके राइट साइड में आएंगे इस लाइन के ऊपर। जैसे आप अपने माउस को इस लाइन पर लाएंगे तो इस तरीके से आपका जो कर्सर है वो कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा। आप सिंपली यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप डबल क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे कि जितना आपका टेक्स्ट होगा, कॉलम की जो विड्थ है वो भी उतनी ही हो जाएगी। इसी तरीके से हम यहाँ पर सी वाले लेबल पर आते हैं और इस लाइन के ऊपर अपने माउस को लेकर आते हैं और डबल क्लिक करते हैं। जैसे डबल क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि जो 20% कमीशन है वो अब यहाँ पर पूरा प्रॉपरली हमें शो हो रहा है। यानी कि जैसे आप लेबल पर इस वाली लाइन पर अपने माउस को लेकर आते हैं और डबल क्लिक करते हैं तो जितना आपका टेक्स्ट होता है, कॉलम की विड्थ भी उतनी ही हो जाती है। इसी तरीके से हम यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को भी इस सेल में प्रॉपरली सेट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी जो है वो इस सेल में प्रॉपरली फिट हो गया है। तो अब हमने यहाँ पर जो है हेडिंग्स को लिख लिया है और अब हम यहाँ पर जो है ईयर एंटर करते हैं। तो अब हम यहाँ पर जो है सबसे पहले ईयर मेंशन करते हैं। लाइक हम यहाँ पर एंटर करते हैं 2015, एंटर प्रेस करते हैं। फिर हम यहाँ पर मेंशन करते हैं 2016, एंटर प्रेस करते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे पहले हमने यहाँ दिया है 2015, फिर हमने एक साल का गैप दिया है और फिर हमने यहाँ पर दिया है 2016 और अब हमें यहाँ पर जो है 2022 तक इन ईयर को फिल करना है। तो इसके लिए सिंपली हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों सेल्स को सेलेक्ट करेंगे। फिर आप यहाँ पर इसके बॉटम राइट कॉर्नर पर आएंगे। आप ये जो छोटा सा स्क्वायर देख रहे हैं इसके ऊपर अपने माउस को लेकर आएंगे तो आपका जो माउस है वो प्लस के साइन में चेंज हो जाएगा और अब आप यहाँ पर जो है क्लिक करेंगे और नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे। आप देखेंगे अब हमें यहाँ पर दिखा रहा है 2017, फिर नीचे की तरफ हम इसको फिल करते हैं। अब यहाँ पर दिखा रहा है 2018। जैसे जैसे हम नीचे इसको ड्रैग करते जाएंगे ये एक एक साल का गैप लेकर आपको ईयर शो करता जाएगा। हमें जो है इसे 2022 तक फिल करना है। जैसे ही 2022 आएगा हम अपने माउस के क्लिक को रिलीज कर देंगे तो आप देखेंगे कि अब यहाँ पर एक्सेल ने एक एक साल का गैप लेकर ईयर को यहाँ पर फिल कर दिया है। और अगर सपोज यहाँ पर 2 साल का गैप होता इन ईयर्स में और उसके बाद फिर जब आप उसे नीचे की तरफ ड्रैग करते तो फिर एक्सेल जो है 2-2 साल का गैप लेकर उन ईयर को यहाँ पर फिल कर देता। इसके बाद अब हम यहाँ पर सेल B2 पर आएंगे और अब यहाँ पर टोटल इनकम मेंशन कर लेंगे। तो हम यहाँ पर टोटल इनकम मेंशन कर लेते हैं लाइक 5000, एंटर प्रेस करते हैं। फिर यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं 7000। तो अब हमने यहाँ पर जो है टोटल इनकम को मेंशन कर लिया है। इसके बाद अब हम यहाँ पर 20% कमीशन को कैलकुलेट करेंगे और ये जो 20% कमीशन है वो हम टोटल इनकम के बेस पर कैलकुलेट करेंगे। तो अब यहाँ पर कमीशन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर इक्वल का साइन लगाएंगे। यानी कि एक्सेल में जब भी आप कोई भी फॉर्मूला पुट करेंगे सबसे पहले आप इक्वल का साइन लगाएंगे। इसके बाद फिर हम यहाँ पर जो है सेल B2 पर क्लिक करेंगे, यानी कि 5000 पर क्लिक करेंगे। फिर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और फिर यहाँ पर टाइप करेंगे 20%। तो आप देखेंगे अब यहाँ पर फॉर्मूला बन गया है इक्वल्स टू
B2 इंटू 20%। तो अब यहाँ पर क्या होगा, 5000 का 20% कैलकुलेट होगा। और अब हम यहाँ पर एंटर की प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे कि इसने हमें यहाँ पर जो है 5000 का 20% कैलकुलेट करके दिखाया है 1000। अगर आप इसका फॉर्मूला देखना चाहते हैं तो आप फॉर्मूला बार में जाकर इसका फॉर्मूला देख सकते हैं। लेकिन अगर आप इस फॉर्मूला को इसी सेल पर ही देखना चाहते हैं तो सिंपली आप कीबोर्ड से F2 की को प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर ये दिखा देगा कि आपने इस सेल में क्या फॉर्मूला लगाया है। और अब अगर हमें इस फॉर्मूला से बाहर आना है तो हम कीबोर्ड से एस्केप की को प्रेस कर देंगे तो फिर से हमें यहाँ पर वैल्यू शो हो जाएगी 1000। और अब हमें यहाँ पर जो है इस 20% कमीशन को बाकी की वैल्यूज़ के लिए भी कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, आप 1000 वाले सेल में बॉटम राइट साइड में आएंगे। जैसे ही ये प्लस का साइन आएगा आप सिंपली डबल क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप डबल क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे कि इसने जो है बाकी की वैल्यूज़ के लिए भी यहाँ 20% कमीशन को कैलकुलेट कर दिया है। और अब अगर आप यहाँ पर किसी भी सेल पर क्लिक करके F2 की प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपको दिखा देगा कि इसने किस वैल्यू के बेस पर 20% को कैलकुलेट किया है। आप देख सकते हैं इसने जो है यहाँ पर 7500 के बेस पर 20% को कैलकुलेट किया है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर F2 प्रेस करते हैं तो यहाँ पर इसने 8500 के लिए 20% को कैलकुलेट किया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इसने यहाँ पर सभी वैल्यूज़ के लिए 20% कमीशन को कैलकुलेट कर लिया है। इसके बाद अब हम यहाँ पर जो है प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। और प्रॉफिट हम यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम यहाँ पर टोटल इनकम में से 20% कमीशन को माइनस करेंगे। यानी कि हम यहाँ पर B2 में से C2 को माइनस करेंगे। तो इसके लिए सिंपली आप यहाँ पर इक्वल का साइन लगाएंगे, फिर सेल B2 पर क्लिक करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे और फिर यहाँ पर सेल C2 पर क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पर क्या होगा, B2 में से माइनस होगा C2। और अब हम यहाँ पर एंटर की प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे हमें यहाँ पर जो प्रॉफिट कैलकुलेट होके शो हुआ है वो हुआ है 4000। तो इसने हमें यहाँ पर जो है 5000 में से 1000 को माइनस करके यहाँ पर दिखाया है इसका प्रॉफिट 4000। और अब हम यहाँ पर चाहते हैं कि ये बाकी की वैल्यूज़ के लिए भी इसका प्रॉफिट कैलकुलेट करे। तो सिंपली हम यहाँ पर इस वाले सेल के यानी कि D2 वाले सेल के राइट साइड पे जाएंगे और जैसे ही प्लस का साइन आएगा डबल क्लिक कर देंगे। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बाकी की वैल्यूज़ के लिए भी हमें यहाँ पर प्रॉफिट मिल गया है। यानी कि बाकी की वैल्यूज़ के लिए भी इसने हमें यहाँ पर प्रॉफिट कैलकुलेट करके शो कर दिया है। इसके बाद फिर हम यहाँ पर टैक्स कैलकुलेट करते हैं। टैक्स कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर जो है प्रॉफिट का 30% निकालेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली इक्वल का साइन लगाएंगे, फिर यहाँ पर हम सेल D2 पर क्लिक करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे 30%। यानी जिस तरीके से हमने 20% कमीशन को कैलकुलेट किया था उसी तरीके से अब हम यहाँ पर जो है 30% कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट का। और अब हम यहाँ पर एंटर की प्रेस करते हैं तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इसने हमें यहाँ पर 4000 का 30% कैलकुलेट करके दिखाया है 1200। आप इसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला बार में देख सकते हैं। और इसी तरीके से अब हमें यहाँ पर जो है बाकी वैल्यूज़ के लिए भी टैक्स को कैलकुलेट करना है। तो सिंपली हम यहाँ पर इस वाले सेल के बॉटम राइट साइड में जाएंगे और जैसे ही प्लस का साइन आएगा डबल क्लिक कर देंगे। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इसने जो है बाकी की वैल्यूज़ के लिए भी यहाँ पर 30% को कैलकुलेट कर दिया है। और यहाँ पर ये जो 30% है ये इसने प्रॉफिट का कैलकुलेट किया है। इसके बाद अब हम यहाँ पर जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को कैलकुलेट करते हैं। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पर प्रॉफिट में से टैक्स को माइनस करेंगे। तो इसके लिए पहले हम यहाँ पर इक्वल का साइन लगाएंगे, फिर यहाँ पर सेल D2 पर क्लिक करेंगे, देन माइनस का साइन लगाएंगे और फिर यहाँ पर सेल E2 पर क्लिक करेंगे। और अब हम यहाँ पर एंटर की प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे कि इसने हमें यहाँ पर जो है D2 में से E2 को माइनस करके दिखाया है 2800। और अभी तक जैसे कि हम बाकी के सेल्स में वैल्यूज़ को फिल करने के लिए ऑटो फिल को यूज़ कर रहे थे, यानी कि हम यहाँ पर इसके बॉटम राइट कॉर्नर पर आकर जैसे ही प्लस का साइन आता था डबल क्लिक कर रहे थे। लेकिन अगर आप यहाँ पर चाहें तो आप अपने फॉर्मूला को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर सेल F2 जिसमें हमने फॉर्मूला लगाया है इसको हम सेलेक्ट रखेंगे और Ctrl+C प्रेस करेंगे कॉपी करने के लिए। इसके बाद जिस एरिया में भी आपको इसको फिल करना है यानी इस फॉर्मूला को फिल करना है, यानी कि जिन वैल्यूज़ के लिए आप इस फॉर्मूला को कॉपी करना चाहते हैं आप उस एरिया को पहले सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि हमें यहाँ पर जो है इन वैल्यूज़ के लिए भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को कैलकुलेट करना है तो हम यहाँ पर इन सेल्स को सेलेक्ट कर लेंगे और सिंपली फिर हम यहाँ पर कीबोर्ड से Ctrl+V प्रेस कर देंगे। और अब हम यहाँ पर जो है इस वाली सिलेक्शन को हटाना चाहते हैं तो सिंपली कीबोर्ड से एस्केप की को प्रेस कर देंगे।
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्सेल ने बाकी की वैल्यूज़ के लिए भी यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को कैलकुलेट कर दिया है। आप यहाँ पर किसी भी सेल पर F2 की प्रेस करके देख सकते हैं कि इसने जो है प्रॉफिट में से माइनस किया है टैक्स को। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर हमें दिखा रहा है D5 माइनस E5। किसी भी सेल पर आप F2 की प्रेस करके देख सकते हैं। जैसे अब हमें यहाँ पर दिखा रहा है D7 माइनस E7। तो इस तरीके से आप फॉर्मूला को ड्रैग करके भी यानी कि ऑटो फिल करके भी फिल कर सकते हैं और कॉपी पेस्ट करके भी फिल कर सकते हैं। सो गाइस, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।